दोस्तों, मरने के बाद क्या होता है? क्या हमारी एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो जाती है या सिर्फ हमारा शरीर खत्म होता है पर आत्मा नहीं? क्या हम भूत प्रेत बन के सच में इसी दुनिया में भटकते रहते हैं या हम किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं? शायद आपको भी कभी ना कभी ऐसे सवाल आए ही होंगे। मुझे पर्सनली ऐसी चीजों को जानने में बड़ा ही इंटरेस्ट आता है और हमारी आज की कहानी भी कुछ इन्हीं तरह की आफ्टर लाइफ वाली चीजों पे बेस्ड है। मैं बात कर रहा हूँ ओवर द स्काई एनिमे की, जिसे जापानीज में किमिवा कानाता नाम से जाना जाता है, जो कि सन 2020 को जापान में रिलीज हुई थी और इसे लिखा और डायरेक्ट किया था योशिनोबु सेना ने। इसे IMDb पे 5.3 और माय एनिमलिस्ट पे 5.9 की रेटिंग मिली है। कहानी के बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो ये बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, बल्कि बहुत ही रोमांटिक फैंटेसी है, जिसमें एक हाई स्कूल गर्ल को अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाता है। पर इससे पहले कि वो अपना लव कन्फेस कर पाती, वो गलती से किसी और ही दुनिया में आ जाती है, जहाँ से वापस जाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करती। ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। की शुरुआत में हम एक टीनेजर लड़की को देखते हैं जिसका नाम मियो होता है। मियो एक सपना देख रही होती है जहाँ वो अपने सामने अपना खुद का बचपन देखती है, जिसमें वो अपने दोस्त अराता किशिमो के साथ खेल रही होती है। दोस्तों, मियो और अराता बचपन से अच्छे दोस्त हैं और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। मियो अराता को पसंद करती है, लेकिन वो ये बात अराता को कभी बताना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि वो अराता के लिए ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मियो बचपन से ही किसी भी चीज में अच्छी नहीं थी, ना ही पढ़ाई में और ना ही दूसरी किसी चीजों में। तो आगे हम देखते हैं कि मियो सपने में देखती है कि अराता उससे कुछ कह रहा होता है, लेकिन मियो को कुछ भी नहीं सुनाई देता। तभी मियो पहाड़ से नीचे खाई में गिर जाती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने आप से कहती है कि क्या मैं फिर से सो गई थी। और उसे याद आता है कि उसने अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया। इसके बाद मियो स्कूल जाने की तैयारी करने लगती है। फिर वो अपनी फिश, जिसका नाम की होता है, उसे बाय कहती है और अपनी मॉम को भी बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियो स्कूल जाने के लिए ट्रेन पकड़ती है, जहाँ उसके साथ उसके दोस्त अराता और मादोका होते हैं। मादोका मियो और अराता की नई दोस्त होती है। दोस्तों, मादोका भी अराता को पसंद करती है, लेकिन ये बात उसने अभी तक किसी को नहीं बताई होती। फिर मियो उन दोनों को बताती है कि उसने फिर से वही सपना देखा जिसमें वो एक पहाड़ से गिर रही थी, जिस पर अराता और मादोका उसको सीरियसली नहीं लेते। अगले सीन में मियो स्कूल ग्राउंड में मैराथन की ट्रेनिंग कर रही होती है और फिर थक के एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगती है। तभी अराता आकर उसे कहता है कि जब तक ट्रेनिंग पूरी ना हो तब तक उसे हार नहीं माननी चाहिए और मियो को अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। जिस पर मियो कहती है कि हाँ, ऐसा क्यों, और ये ट्रेनिंग करके वैसे भी क्या मिलने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मियो अपने क्लासरूम में होती है, जहाँ उसे अपने एग्जाम का रिजल्ट मिलता है, जिसमें उसे सिर्फ 20 मार्क्स मिले होते हैं और इसी वजह से वो उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मियो और अराता ब्रेक टाइम पे टेरेस पे बैठे होते हैं। मियो अराता को कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे 3 एग्जाम्स फिर से देने पड़ेंगे। जिस पर अराता कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम ठीक से पढ़ नहीं रही हो। अगर तुम इसी तरह पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम फेल हो जाओगी। इसके बाद मियो को चीरअप करने के लिए अराता अगले दिन उसे बहुत सी जगह घुमाने ले जाता है। घूमते घूमते दिन निकल जाता है। मियो अराता को कहती है कि एक चीज है जो मैं हमेशा से करना चाहती हूँ। तो अराता उसे पूछता है कि कौन सी चीज, जिसमें मियो कहती है कि उसे एक वेल देखनी है। तब अराता उसे बताता है कि उसने हाल ही में एक वेल देखी थी और फिर अराता मियो को सनसेट के टाइम पे समुद्र के पास एक क्लिफ पे वेल देखने ले जाता है, जहाँ मियो सनसेट की फोटो निकालते वक्त अराता की चुपके से फोटो खींच लेती है। तभी अराता मियो को कहता है कि जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं यहाँ आता हूँ, इस जगह मुझे शांति मिलती है। और फिर इसके बाद अराता मियो को अपना स्पेशल ब्रेसलेट देकर कहता है कि तुम आज से अच्छे से पढ़ाई करना ताकि तुम्हें टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिलें, और ये ब्रेसलेट तुम एक लकी चार्म की तरह समझो, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम इसे कभी भी नहीं फेंकोगी। मियो वादा करती है और ब्रेसलेट पाकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मियो घर आ जाती है और हम मियो को पढ़ते हुए देखते हैं, पर मियो थोड़ी देर पढ़ाई करके फोन चलाने लगती है। तभी मियो को अराता का मैसेज आता है, जहाँ वो मियो से पढ़ाई के बारे में पूछता है, पर मियो झूठ झूठ कहती है कि वो पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रही है। अगले सीन में मियो अपने सॉफ्ट टॉय को गले लगाकर और अराता की फोटो को देखते हुए मन में कहती है कि मैं उसे कभी भी नहीं बता पाऊंगी कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। अगले दिन स्कूल में अराता मियो को पूछता है कि तुम ठीक से सोई नहीं क्या, तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है। जिस पर मियो झूठ बोल देती है कि नहीं, वो ठीक से सोई थी। फिर अराता मियो से साथ में कल मूवी देखने चलने को पूछता है, जिस पर मियो खुश हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि वो दोनों जब ये बात कर रहे होते हैं, उसी वक्त मादोका उन्हें सुन रही होती है और दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे भी अराता पसंद होता है और उसे लगता है कि शायद मियो और अराता डेट कर रहे हैं। इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद जब मियो अकेली होती है, तब मादोका उसे जाके पूछती है कि वो और अराता सिर्फ दोस्ती है ना, या फिर वो डेट कर रहे हैं। जिस पर मियो झूठ कहती है कि नहीं नहीं, हम दोनों तो बस दोस्त हैं और मैं अराता को कभी भी डेट नहीं करूंगी। फिर मादोका कहती है अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं
अराता को पसंद करती हूँ। ये सुनकर मियो अपनी फीलिंग्स दबाकर मादोका को कहती है, वाओ क्या सच में। और फिर वो मादोका को अराता के साथ अकेले ट्रेन पे जाने को कहती है, पर अंदर ही अंदर मियो बहुत दुखी होती है। अगले दिन मियो और अराता मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखते वक्त भी मियो पिछले कल के बारे में ही सोच रही होती है। अराता ये नोटिस करता है और मूवी खत्म होने के बाद उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या, जिस पर मियो अराता की बात टाल देती है। इसके बाद रास्ते में उन्हें एक भविष्य बताने वाली जगह दिखती है और मियो अराता को अंदर चलने को बोलती है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी होती है जिसका नाम ओरिका होता है, जो मियो को बताती है कि उस पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। वहीं अराता को उस जगह बहुत अजीब अजीब चीजें दिख रही होती है जो कि सिर्फ उसे ही दिखती है और मियो को कुछ नहीं दिखता। और अचानक उसे लगता है कि वो किसी जगह से नीचे गिर रहा है। तभी अराता मियो को जबरदस्ती वहाँ से चलने को कहता है और मियो का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वहाँ से बाहर ले आता है। मियो अराता से पूछती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, जिस पर अराता कुछ भी नहीं बोलता। अराता के कुछ भी ना बताने पे मियो गुस्सा हो जाती है और अराता को कहती है हमें इस तरह रोज रोज नहीं घूमना चाहिए, और ऐसा कहकर मियो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कुछ मियो ने अराता को कहा, मियो को घर आकर उसका अफसोस हो रहा होता है। तभी मियो के फोन पर अराता का मैसेज आता है जहाँ वो मियो से माफी मांग रहा होता है, जिसे देखकर मियो को और भी ज्यादा बुरा लगता है। तो फिर वो अराता के घर जाकर उसे माफी मांगने का फैसला करती है और उसी समय हम देखते हैं कि मियो की फिश की मर चुकी होती है। मियो बारिश में तेजी से अराता के घर की तरफ साइकिल पर निकल पड़ती है। साइकिल चलाते वक्त वो सिर्फ अराता के बारे में ही सोच रही होती है और उसका ध्यान रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं होता। तभी रास्ते में अचानक कार से उसकी टक्कर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत चोट लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन मियो को अपने स्कूल में देखते हैं और वहाँ उसे अराता सामने से आते हुए दिखता है। जब अराता मियो के पास से गुजर रहा होता है तो मियो उसे माफी मांगती है, लेकिन अराता उसको पूरी तरह इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मियो क्लासरूम में होती है, वहाँ भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद मियो ट्रेन में अराता के साइड साथ बैठी होती है और अराता से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ भी अराता उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और उसे अनसुना कर देता है। तभी अचानक मियो का सर चकराने लगता है और तभी जोर से एक रोशनी चमकती है और मियो चिल्लाने लगती है। अगले सीन में जब मियो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसके अलावा ट्रेन में और कोई नहीं होता, अराता भी नहीं। वो मन ही मन कहती है कि कहीं ये सपना तो नहीं, और जैसे ही वो ट्रेन की खिड़की खोलती है उसे सामने समुद्र दिखता है और तभी उसे एक बड़ी सी वेल दिखती है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो ट्रेन तो पानी के ऊपर चल रही होती है। फिर वो ट्रेन थोड़ी दूर जाकर एक स्टेशन पर रुकती, ट्रेन से उतरती है। वो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाती है जो दिखने में उसकी असली दुनिया जैसी ही होती है। वहाँ की बिल्डिंग्स, रास्ते, सभी जगह सेम ही होती है, लेकिन हर तरफ लोगों की जगह सिर्फ उनकी काली परछाइयां होती है। वो इस जगह यहाँ वहाँ भटक रही होती है। तभी थोड़ी दूर चल के उसे अपना सॉफ्ट टॉय गीमोन दिखता है। मियो जब उसे उठाती है तो वो अचानक से बोलने लगता है और कहता है कि मैं कोई सॉफ्ट टॉय नहीं हूँ। अपने सॉफ्ट टॉय गीमोन को बोलता देख मियो को यकीन ही नहीं होता। वो सॉफ्ट टॉय आगे बताता है कि ये जगह वर्ल्ड बॉर्डर है जहाँ लोग मरने से पहले आते हैं। वर्ल्ड बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान अपनी यादें भूलकर नई दुनिया में जाता है। ये जगह मरने वाले की यादों से बनी है ताकि उसे ये दुनिया फैमिलियर लगे और समझने में थोड़ी आसानी हो। इसके बाद गीमन मियो से कहता है कि मैं तुम्हारा गाइड हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाऊंगा। फिर वो अपने मुंह से एक बड़ा सा दरवाजा निकालता है और मियो से कहता है कि इस दरवाजे के उस पार तुम्हारी सपनों की दुनिया है जहाँ तुम्हारे सारे स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे और तुम इंसानी दुनिया के बारे में सब कुछ भूल जाओगी। जैसे ही मियो वो दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ जाने वाली होती है उसे एक किमोनो पहनी लड़की रोक देती है। उस लड़की का नाम कीकू होता है। वो मियो से कहती है कि वापिस आओ, वहाँ मत जाओ, जिसे सुनकर गीमन कहता है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। जिस पर कीकू कहती है कि इस लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए, ये गलती से यहाँ आ गई है और इससे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। जिस पर गीमन कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गलती से यहाँ आ जाए। उन दोनों की बातें सुनकर मियो को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि अभी भी उसे ये सब एक सपना ही लग रहा होता है। तभी अचानक मियो की बॉडी पर्पल होने लगती है और वो घबरा जाती है, जिसे देखकर कीकू कहती है कि घबराओ मत और अपनी यादों को सोचो। लेकिन फिर भी उसकी बॉडी पर्पल कलर की हो जाती है और मियो चिल्लाती है कि ये सपना अभी खत्म करो, मुझे जागना है। तब कीकू कहती है कि मियो अराता के बारे में सोचो, उसे याद करो, और मियो वही करती है और ऐसा करने से उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है। कीकू मियो को बताती है कि इस जगह लोग अपनी यादें भूलने लगते हैं जिस कारण बॉडी पर्पल होने लगती है और अगर पूरी बॉडी पर्पल हो गई तो तुम वापस अपनी दुनिया में कभी नहीं जा सकते। तभी वहाँ रेक्वियम आ जाता है। रेक्वियम इस जगह का गार्डियन होता है। उससे बचने के लिए मियो, कीकू और गेमोन भागने लगते हैं और स्टेशन में जाके रुकते हैं जहाँ रेक्वियम नहीं पहुंच सकता। कीकू मियो को बताती है कि वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए मियो को टिकट काउंटर पे इंसानी दुनिया वापस जाने की वजह बतानी होगी, कोई ऐसी चीज जो वो इंसानी दुनिया में करना भूल गई थी। ऐसा करके उसे वहाँ से इंसानी दुनिया में वापस जाने का टिकट मिलेगा। मियो कीकू की बात मानकर टिकट लेने के लिए काउंटर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे अपने फोन के बारे में याद आता है और वो राता को फोन करती है, पर गीमन उसे बताता है कि यहाँ से इंसानी दुनिया में फोन कनेक्ट
कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अराता के मियो को दिए हुए उस ब्रेसलेट से जुड़े बॉन्ड की वजह से वो फोन कॉल कनेक्ट हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अराता अपने फोन में मियो की कॉल आता देख चौंक जाता है, क्योंकि मियो तो उसके सामने हॉस्पिटल में बेड पर बेहोश पड़ी होती है। एक्चुअली हुआ ये होगा कि जैसे ही मियो उस दूसरे वर्ल्ड में चली गई, वैसे ही ट्रेन में मियो कोमा में चली गई होगी, तो अराता मियो की बॉडी को हॉस्पिटल ले आया होगा। अराता फोन कॉल में मियो की आवाज सुनता है, पर उसी वक्त फोन कॉल कट हो जाता है। ये सब देख के अराता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इधर हम देखते हैं कि मियो काउंटर के पास पहुंच जाती है। वहाँ वो काउंटर पे खड़े आदमी को बताती है कि मुझे वापस मेरी दुनिया में जाना है, क्योंकि मुझे अराता को कुछ बताना है। जिस पर वो काउंटर वाला आदमी उससे पूछता है कि वो क्या बात थी जो मियो को अराता को बतानी थी, लेकिन मियो को वो बात ही अब याद नहीं आती और साथ ही वो बहुत घबरा भी रही होती है। तो फिर उसे टिकट नहीं मिलता और टिकट काउंटर वहाँ से गायब हो जाता है। मियो अब पूरी हिम्मत हार जाती है। उसे देखकर कीकू बोलती है कि निराश मत हो। तब मियो कीकू से पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो और तुम मेरे और अराता के बारे में इतना सब कैसे जानती हो। जिस पर कीकू कहती है कि मुझे ये सब खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें और अराता को कैसे जानती हूँ, क्योंकि मैं भी खुद अपनी यादें भूल चुकी हूँ। पर जब मैंने मियो तुम्हें देखा तो मेरा मन ना जाने की तुम्हारी मदद करने का हुआ। तभी गीमन उनको बताता है कि तुम दोनों में अपनी दुनिया में जरूर कोई कनेक्शन रहा होगा। दोस्तों, जिन लोगों में अपनी दुनिया में कोई स्ट्रॉन्ग लिंक होता है वो ही इस दुनिया में एक दूसरे के लिए शेप में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी सब फालतू के लोग उनके लिए सिर्फ शैडो होते हैं। तभी मियो कीकू को पूछती है कि तुम्हें टिकट काउंटर के बारे में कैसे पता। जिस पर कीकू बताती है कि ये दुनिया तुम्हारा वर्ल्ड बॉर्डर है, तो जो मेरा वर्ल्ड बॉर्डर था ये उससे थोड़ा अलग है, पर मुझे टिकट काउंटर के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद एक बार ह्यूमन वर्ल्ड में वापस गई थी। जिस पर मियो कहती है तो इसका मतलब तुम इस दुनिया में दूसरी बार आई हो। तो कीकू हाँ कहती है। इसके बाद गीमन उन्हें किसी मदर गॉडेस से मिलने चलने को कहता है, क्योंकि मदर गॉडेस वो हैं जिन्हें इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। दूसरी तरफ अराता उस भविष्य बताने वाली लेडी के पास जाता है। वहाँ वो उस लेडी से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम ओरिका किशिमो है, मैं अराता किशिमो हूँ। और हमें पता चलता है कि वो लेडी ओरिका असल में अराता की बुआ होती है। ओरिका कहती है, ओह तो तुमने मुझे पहचान लिया, मैं अभी अपने भतीजे का चेहरा नहीं भूली हूँ। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हें कुछ स्पिरिट्स दिख रही थी, क्योंकि तभी अराता ओरिका की बात काटते हुए कहता है कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए। जिस पर ओरिका कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे दादाजी ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है, इसलिए जाओ, घर चले जाओ। जिस पर अराता कहता है कि मुझे किसी की जान बचानी है, कि जब तक आप मेरी बात नहीं सुनते मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मियो मर रही है, आप उसे बचाने में मेरी मदद कीजिए। दूसरी तरफ मियो कीकू और गीमन मदर गॉडेस से मिलने जाते हैं। गीमन उसे मदर गॉडेस का घर दिखाता है, लेकिन मियो को अपनी यादों की वजह से वो जगह एक स्नैक्स की दुकान जैसी दिखती है जहाँ वो बचपन में हमेशा जाया करती थी। उस शॉप में उसे वो लकी नाम का डॉग भी दिखता है, जिसके साथ वो बचपन में यहाँ आके खेला करती थी। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है जो कि उस शॉप की ओनर हुआ करती थी। इनका नाम मिसेस मोरी था। मियो मिसेस मोरी को देख के गले लगा लेती है और मिसेस मोरी ही मदर गॉडेस होती है। दोस्तों, क्योंकि ये मियो की यादों से बनी दुनिया है, तो यहाँ मदर गॉडेस का रोल मियो की मिसेस मोरी के पास होता है। मियो मिसेस मोरी को बताती है कि वो अपनी दुनिया वापस जाना चाहती है, पर उसे टिकट नहीं मिल रही। इस पर मिसेस मोरी कहती है कि तुम्हें टिकट लेने के लिए जो बात तुम्हें बतानी है वो तुम्हें इसलिए याद नहीं आ रही क्योंकि तुम वापस जाने से डर रही हो। जिस पर मियो जोर जोर से चिल्लाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मिसेस मोरी उसे एक दरवाजा दिखाकर कहती है कि तुम बचपन में जब भी किसी चीज से डरती थी तब तुम इसी के अंदर जाके रोती थी और अभी भी तुम वहाँ जा सकती हो। दूसरी तरफ अराता के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद लेडी ओरिका उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और वो अराता को कहती है कि मैं मदद करूंगी, लेकिन इसके लिए मियो को किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ की मेमोरीज मियो के लिए सबसे खास हो। पर अराता को ऐसी कोई भी जगह याद नहीं आती। तभी अराता को कुछ होने लगता है और उसकी सोल उसकी बॉडी छोड़कर वर्ल्ड बॉर्डर यानी जिस जगह मियो गई है वहाँ चली जाती है। वही मियो मिसेस मोरी के बताए हुए उस कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ जाकर उसे अपनी यादें दिखाई देती है कि किस तरह बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो डांस और सिंगिंग में अच्छी नहीं थी। तभी उसे अराता की एक याद दिखाई देती है जिसमें अराता ने उसे कुछ कहा था कि हमें हार ना मानकर हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए, चाहे रिजल्ट कैसा भी हो। इसके बाद वो ये ठान लेती है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगी। अब मियो का डर पूरी तरह चला जाता है। फिर वो उस कमरे से बाहर आती है और दोबारा काउंटर पर जाती है और इस बार उसे टिकट मिल जाती है और मियो वापस जाने के लिए बहुत खुश होती है। फिर वो मिसेस मोरी, कीकू और गीमन को अलविदा कहकर इंसानी दुनिया में वापस जाने के लिए उसी ट्रेन में बैठती है जिसमें वो यहाँ आई थी। दूसरी तरफ लेडी ओरिका अराता को वापस लाने की लगातार कोशिश करती रहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि मियो ट्रेन में बैठने से पहले कीकू से कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम कौन हो ये याद नहीं आ रहा। और कीकू भी यही कहती है क्योंकि उसे भी मियो कौन है ये याद नहीं आ रहा होता। इसके बाद मियो सबको अलविदा कहकर वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठती है। ट्रेन चलने लगती है और कुछ समय बाद रुक जाती है। मियो पैदल चलते हुए स्टेशन की तरफ आती है और वहाँ पर एक दरवाजा खोलती है और सामने देखती है कि उसके सामने तो वही जगह होती है, वर्ल्ड बॉर्डर, वो ह्यूमन रिलम में जाने की जगह। ना जाने क्यों वापस फिर से यहीं आ गई। ये सब
देख के मियो बहुत टूट जाती है क्योंकि उसने अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लड़ने के बाद भी वापस वर्ल्ड बॉर्डर ही पहुंच गई। मियो को वापस आता देख गीमन मियो के पास आता है। मियो गीमन से कहती है कि तुमने तो कहा था कि ट्रेन से अपनी दुनिया वापस जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा पाई। जिस पर गीमन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मन ही मन इंसानी दुनिया में नहीं जाना चाहती थी। ये सुनकर मियो दुखी हो जाती है और फिर से मिसेस मोरी के पास जाने का फैसला करती है। सीन शिफ्ट होता है और मियो रोते हुए मिसेस मोरी से कहती है कि मैं वापस क्यों नहीं गई, मेरी मदद कीजिए। तभी मिसेस मोरी उसे अपना असली रूप दिखाकर कहती है कि ये मेरा असली रूप है, मैं हूँ मदर गॉडेस, मैं यहाँ भटकती हुई आत्माओं की मदद करती हूँ। साथ ही मदर गॉडेस कहती है कि मियो तुम रेक्विएम की वजह से वापस नहीं जा पाई, तुम्हें अभी तक याद नहीं आया कि तुमने वापस जाके अराता को क्या बताना था। वापस जाने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग चाहिए होती है जो कि तुम्हारे अंदर नहीं थी। इसी बात का रेक्विएम ने फायदा उठाया और तुम्हें वापस जाने नहीं दिया। रेक्विएम से जीत पाने के लिए तुम्हें वो बात याद करनी ही होगी। ऐसा कहकर मदर गॉडेस मियो को एक दरवाजे की दूसरी तरफ जाने को कहती है। दरवाजे के उस पार वो दुनिया है जो कि मियो की यादों से बनी है, जिससे शायद मियो को कुछ याद आ सके। जब मियो वहाँ जाती है तो देखती है कि वो जगह उसके फायर फेस्टिवल वाले दिन की यादों से बनी होती है। वहाँ जाकर मियो अपनी यादों में अराता और उसने फायर फेस्टिवल वाला दिन कैसे गुजारा था वो सब देखती है। वहाँ हम देखते हैं कि मियो की जो फिश थी जिसका नाम की था, वो इसी फायर फेस्टिवल वाले दिन अराता ने एक गेम स्टॉल पर जीती थी जो कि उसने मियो को गिफ्ट करी। आगे वो देखती है कि अराता उस दिन उसे कुछ कह रहा था, लेकिन उससे वो क्या कह रहा था ये ठीक से याद नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ रेक्विएम आ जाता है जो कि इंसान की तरह दिख रहा होता है। रेक्विएम को देखकर मियो बहुत डर जाती है। रेक्विएम मियो से कहता है मैं यहाँ का गार्डियन हूँ, तुम वापस नहीं जा सकती। जिस पर मियो कहती है कि मैं वापस जाकर ही रहूंगी। तो रेक्विएम कहता है कि तुम्हारे पास टिकट थी फिर भी तुम वापस नहीं जा पाई। पर मियो कहती है मैं फिर भी वापस जाके ही रहूंगी। ये सुन के रेक्विएम कहता है कि इंसानों की दुनिया और ये दुनिया दोनों कुदरत के नियमों पे चलती है, मैं तुमसे इन नियमों का पालन करा के ही रहूंगा। ऐसा बोलकर रेक्विएम स्पाइडर जैसे दिखने वाले एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मियो पे हमला कर देता है। पर तभी बीच में कहीं से गेमन आके मियो को बचा लेता है और मियो को जल्दी यहाँ से भागने को कहता है। मियो कहती है पर वो दरवाजा जहाँ से मैं यहाँ आई वो तो कहीं पीछे छूट गया। तो गेमन अपने मुंह में एक पोर्टल बनाकर मियो को निगल जाता है। अगले पल मियो आसमान से नीचे गिर रही होती है, पर तभी कहीं से मियो की फिश की एक जाइंट फॉर्म में आके मियो को बचा लेती है। अपनी फिश की को देख के मियो काफी खुश होती है। तभी उन दोनों में एक कनेक्शन बिल्ड होता है और मियो अपने सामने कीकू को देखती है जो एक फिश पॉट के अंदर होती है। कीकू मियो से कहती है कि मुझे सब याद आ गया है कि मैं कौन हूँ, मैं ही तुम्हारी फिश हूँ। लेकिन पानी में होने की वजह से मुझे कीकू सुनाई देता था। यानी कि दोस्तों कीकू जो शुरू से ही मियो की मदद कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि मियो की फिश की सोल थी। तभी रेक्विएम आके उन पे हमला कर देता है जिससे मियो कहीं तेज बहते गहरे पानी में गिर जाती है और थक हार कर हार मान लेती है। पर तभी अचानक वहाँ पे अराता आ जाता है। मियो अराता को अपने सामने देख के हैरान हो जाती है और दोनों किसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर बहुत खुश होते हैं। मियो अराता से पूछती है पर तुम यहाँ क्यों आए, जिस पे अराता कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। और तभी मियो को याद आ जाता है कि फायर फेस्टिवल वाले दिन अराता ने मियो को क्या कहा था। एक्चुअली दोस्तों उस दिन अराता ने मियो को आई लव यू कहा था। ये सुन के मियो अंदर से तो काफी खुश थी, पर बाहर उसने ऐसे जताया कि उसने अराता की बात सुनी ही नहीं। मियो ने अपना लव इसीलिए कन्फेस नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि वो अराता के लायक नहीं है। पर अब अराता को खोने के बाद से मियो को अपनी ट्रू फीलिंग्स रियलाइज हुई। सीन शिफ्ट होता है और हम अराता की बुआ लेडी ओरिका को देखते हैं जो कि पूरी जी जान से अपनी शक्तियों से अराता की सोल को वापस अराता की बॉडी में समन करने लगती है और इसी वजह से दूसरी तरफ अराता अपने आप कहीं खींचा चले जाने लगता है। मियो और अराता दोनों एक दूसरे से फिर से दूर नहीं होना चाहते थे, पर अराता देखते ही देखते गायब हो जाता है। और तभी मियो के सामने फिर से रेक्विएम आ जाता है जो कहता है तुम्हें अपने भाग्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। पर मियो अभी भी हार नहीं मानती और कहती है कि मैं वापस जाके ही रहूंगी। रेक्विएम कहता है पर कैसे, क्या तुम्हें वापस जाने का रास्ता मालूम है। जिस पर मियो कहती है अब मुझे सब याद आ गया है, अब टिकट के साथ साथ मेरे पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी हैं, यही मुझे रास्ता दिखाएगी। रेक्विएम कहता है चलो देखते हैं। और तभी मियो गायब होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अराता को होश आता है और वो कहता है मैं कहाँ हूँ। लेडी ओरिका ये देख के चैन की सांस लेती है और काफी थक चुकी होती है और गुस्से से अराता से कहती है तुमने मियो को ढूंढने के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन का यूज किया, तुम्हें दादाजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से मना किया है ना। तभी अराता गुस्से से लेडी ओरिका को कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मियो मुझे बस मिल ही गई थी। पर लेडी ओरिका भी गुस्से से अराता को कहती है कि अगर मैं तुम्हें सही समय पे वापस ना बुलाती तो तुम भी अब तक मर चुके होते। अराता निराश हो जाता है और फिर लेडी ओरिका को उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। गाड़ी में लेडी ओरिका शांति के साथ अराता को समझाती है कि फिर कभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन का यूज मत करना,
तुम हमेशा के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अराता कहता है कि मेरे पिता के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। उन्हें किशिमो फैमिली की शक्तियों से नफरत थी, क्योंकि ये शक्तियां मुझ में भी थी, इसलिए वो मुझसे भी नफरत करती थी। साथ ही अराता बताता है कि बचपन में एक बार मैं मियो के साथ चेरी ट्री के नीचे खेल रहा था, पर तभी अचानक अपने आप मेरी शक्तियां एक्टिवेट हो गई और मैं अपनी बॉडी छोड़ के बाहर निकल गया। अगली चीज जो मुझे याद है कि जब मैं अपने शरीर में वापस आया, मेरे पिता मर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम मियो को देखते हैं, जो कि खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो फाइनली इंसानों की दुनिया वापस आ गई थी। तभी उसे अपने सामने से अराता आते हुए दिखता है। वो खुश होके अराता की तरफ भागती है, पर वो अराता के आर पार हो जाती है। अराता को मियो ना ही दिखाई दे रही होती है और ना ही सुनाई। मियो जोर जोर से अराता अराता चिल्लाते हुए अराता को छुपाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं छुपाती और अराता भी सीधा मियो की बॉडी वाले रूम में चला जाता है, जहाँ मियो अभी भी कोमा स्टेट में थी। मियो ये देख के काफी दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ रेक्विएम आ जाता है, जिसे देख के मियो कहती है कि मैं अपने शरीर में क्यों नहीं जा पा रही। तो रेक्विएम कहता है, हकीकत का सामना करो, अपने भाग्य को स्वीकार करो, याद करो कि तुम वर्ल्ड बॉर्डर कैसे आई। और तभी मियो को सब याद आ जाता है। उस रात जब बारिश में मियो अराता से माफी मांगने के लिए साइकिल पे अराता के घर की तरफ निकली थी, तो उसका कार से टकराकर एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ ये हमें कहानी में नहीं बताया गया। वहाँ से डायरेक्ट सीन अगली सुबह मियो के स्कूल पे शिफ्ट हुआ था, जहाँ सारा दिन मियो अराता से बात करने की कोशिश करती रही, पर अराता उसे इग्नोर करता रहा। अब यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट। असल में मियो उस एक्सीडेंट में ही कोमा में चली गई थी और अगले दिन जो मियो हमने स्कूल में देखी वो असल में मियो की सोल यानी आत्मा थी। और ये बात इवन मियो को खुद रियलाइज नहीं हो पाई। हाँ, ठीक भूतनाथ मूवी के जैसे। इसीलिए मियो को लगा कि स्कूल में सारा दिन अराता उसे इग्नोर कर रहा था, पर असल में अराता को मियो दिखाई ही नहीं दे रही थी। अराता स्कूल के कोर्टयार्ड में, क्लासरूम में, ट्रेन में, हर जगह अकेला था। ये सब रियलाइज कर मियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रेक्विएम से कहती है, तो मतलब मैं मरने वाली हूँ। जिस पर रेक्विएम कहता है, यही तुम्हारा भाग्य है। मियो जोर जोर से चिल्ला के रोने लगती है और कहती है कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। मैं अराता को बताना चाहती हूँ कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मैं किसी तरह वापस आई, पर क्या फायदा, मैं उसे छू भी नहीं सकती। इसके बाद मियो रेक्विएम के कदमों पे गिड़गिड़ाने लगती है और रेक्विएम से भीख मांगने लगती है कि मेरी मदद करो। रेक्विएम कहता है, तुम इतनी दर्द में सिर्फ अपनी यादों की वजह से ही हो। जिस पे मियो कहती है, पर यादें तो हमें याद रखनी होती है ना। इस पे रेक्विएम कहता है, लेकिन जब तुम मरने वाले होते हो तब नहीं, ये तुम्हें बस कष्ट देती है। इसलिए जब तुम मरने वाले होते हो तो तुम अपनी यादें भूलने लगते हो। मियो बहुत बुरी तरह रोने लगती है और अपने भाग्य को कोसने लगती है कि इतनी जल्दी मेरा वक्त क्यों आया। मुझे तो अभी अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना था। अभी तो मुझे अराता के साथ ढेर सारी यादें बनानी थी। रेक्विएम मियो से कहता है, तुम्हारे पास बस कुछ ही लम्हे बचे हैं, एक आखिरी बार उसे देख लो। इसके बाद मियो वापिस अपनी बॉडी वाले रूम जाती है और अराता को जोर जोर से बोलने लगती है, देखो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। और फिर रियलिटी को एक्सेप्ट करके अराता से सॉरी कहकर वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी वहाँ लेडी ओरिका आती है। अराता उनसे कहता है कि क्या आप अपनी शक्तियों से मियो को वापस नहीं ला सकती। लेडी ओरिका मना करते हुए कहती है कि मियो को अपनी बॉडी छोड़े अब काफी वक्त बीत गया है, अब उसे वापस ला पाना संभव नहीं। अराता फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, मेरी शक्तियां फिर से गायब हो गई, काश मैं फिर से उन्हें यूज कर पाता। लेडी ओरिका अराता को टोकते हुए कहती है, मूर्ख मत बनो, क्या तुम मेरे भाई यानी तुम्हारे पिता की तरह अंजाम चाहते हो। ये सुन के अराता कहता है, मतलब। तो लेडी ओरिका रिवील करती है कि उस दिन अराता के पिता की मृत्यु असल में अराता को दूसरी दुनिया से वापस लाती बार हुई थी। और साथ ही लेडी ओरिका ये भी रिवील करती है कि अराता की मॉम अराता से नफरत नहीं बल्कि बेहद प्यार करती है और उन्होंने अराता को इसीलिए त्यागा था क्योंकि उन्हें डर था कि जो अराता के पिता के साथ हुआ कहीं किसी दिन अराता के साथ भी ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अराता को किशिमो फैमिली और उनकी शक्तियों से दूर रखा। वहीं बाहर मियो एक बेंच पे बैठ के अराता को याद करते हुए रोने लगती है। तभी अचानक अराता को मियो की प्रेजेंस का एहसास होता है और वो भी एग्जैक्ट उसी जगह आ जाता है। अराता कहता है कि मियो तुम यहीं हो ना। मियो रोते हुए पूरे जोश के साथ कहती है, हाँ मैं यहीं पर हूँ। अराता को मियो अभी भी दिखाई नहीं दे रही होती और ना ही सुनाई, उसे बस मियो की मौजूदगी का एहसास हो रहा होता है। मियो गायब होने लगती है और अराता को कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। मैं तुमसे। पर अब मियो को याद ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या था जो उसे अराता को कहना था। और रोते रोते मियो वहाँ से गायब हो जाती है और मियो के गायब होते ही मियो की बॉडी से वो ब्रेसलेट भी टूट जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको याद दिला दूं कि ओरिका ने अराता से कहा था कि मियो को वापस ला पाने के लिए मियो की बॉडी को किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ की मेमोरीज मियो के लिए सबसे ज्यादा खास थी। अराता उस टूटे हुए ब्रेसलेट को देख के समझ आता है कि शायद मियो की सबसे खास मेमोरी वही हो जब अराता ने क्लिफ पे मियो को ब्रेसलेट गिफ्ट करा था। इसलिए अराता मियो की बॉडी को उस क्लिफ पे ले जाने लगता है। रास्ते में लेडी ओरिका अराता से कहती है, मैंने भी एक बार किसी खास को वापस लाने की कोशिश की थी, वो और कोई नहीं
मेरा भाई यानी तुम्हारे पिता थे, पर आखिर में मैं उन्हें वापस नहीं ला पाई क्योंकि शायद मैं भाग्य में छेड़छाड़ करने से डर रही थी। लेकिन अब मुझे उस बात का पछतावा होता है। काश तब मैंने वो किया होता जो मैं उन्हें वापस लाने के लिए कर सकती थी। फिर चाहे मेरा भाग्य कुछ भी होता। जब मैंने तुम्हें मियो के लिए तड़पते हुए देखा तो मुझे अपनी याद आ गई, जो गलती मैंने की वो तुम मत करना, नहीं तो तुम भी सारी जिंदगी खुद को कोसते रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अराता मियो को क्लिफ पे उस जगह पे ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ मियो भी अपने भाग्य को स्वीकार कर आफ्टरवर्ल्ड में जा रही होती है। तभी उसे कीकू और गीमन रोक लेते हैं और कहते हैं तो तुमने हार मान ली, जिसपे मियो कहती है कि मैंने पूरी कोशिश की पर कुछ भी नहीं हो पाया। रेक्विएम का भी यही कहना है कि यही मेरा भाग्य है। ये सुन के कीकू गुस्से से मियो को कहती है तुम्हारा भाग्य कौन चुनता है, तुम खुद। जब तक तुम हार स्वीकार नहीं कर रहे हो तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। ये सब सुन के मियो फिर से जोश से भर जाती है और अराता को याद करना फिर से शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अराता भी मियो के साथ बिताई हर बातें याद करके दोहराने लगता है और दूसरी तरफ मियो को भी सब कुछ याद आने लगता है। और फिर वो अपने भाग्य के दरवाजे की तरफ बढ़ती है जिसके पास मदर गॉडेस और रेक्विएम दोनों खड़े होते हैं। मदर गॉडेस मियो से कहती है लगता है तुमने सब कुछ पार कर लिया, और रेक्विएम मियो से कहता है जिस दुनिया में तुम जाना चाहती हो वो दुनिया इस दरवाजे के उस पार है। मियो उसे खोलने ही वाली होती है पर तभी रुक जाती है और कहती है मैं जहाँ जाना चाहती हूँ ये दरवाजा वहाँ नहीं ले जा रहा। मैं अब किसी भी दिखावे में नहीं आऊंगी बल्कि अपना रास्ता खुद चुनूंगी। ये सुन के रेक्विएम और मदर गॉडेस दोनों स्माइल करते हैं और दरवाजे संग वहाँ से गायब हो जाते हैं और ऊपर आसमान में एक गोल्डन दरवाजा आ जाता है जिसमें जाते ही मियो के बहुत सुंदर पंख लग जाते हैं और वो अपनी दुनिया में अपनी बॉडी के अंदर वापस जाने लगती है। और सुबह सूरज के निकलते ही मियो भी अपनी आंखें खोलती है और अराता को गले लगा लेती है। मियो को होश में आता देख अराता की जान में जान आ जाती है और मियो फाइनली अराता से अपना लव कन्फेस करती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर इसके बाद मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मियो अपनी बेस्टी मादोका को अराता के प्रति अपनी फीलिंग्स बता देती है और मादोका भी खुशी खुशी उनका प्यार एक्सेप्ट कर लेती है। अराता भी अपनी मॉम से बात करना शुरू कर देता है और इसी हैप्पी वाली एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।